पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए हम लोग एक हनुमान जी का प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले एक युवक थे जिनका नाम आरव था। वह एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी पैसे की समस्या, कभी बीमारी, तो कभी काम में असफलता। आरव की माँ रोज सुबह तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। वह हमेशा कहती थी, बेटा सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंगबली हर संकट दूर करेंगे। लेकिन आरव इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में रहस्यमयी घटना घटी। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में अजीब घटना होने लगी। ऐसे ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। कई लोग कहते कि वहां कोई अदृश्य शक्ति घूमती है। गांव वाले डर के कारण शाम के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। उसी समय आरव को जंगल जाकर नौकरी के लिए इंटरव्यू देना था। रास्ता उसी जंगल से होकर जाता था। माँ ने कहा, जाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना। आरव ने माँ की बात मान ली। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना था। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा और तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई पीछा कर रहा हो। अचानक आरव को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसके कदम डर से कांपने लगे। तभी उसे माँ की बात याद आ गई। उसने धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जैसे जैसे वह पाठ करता गया, उसका डर कम होने लगा। अद्भुत प्रकाश चमकने लगी। आरव ने देखा कि एक विशाल बानर रूपी दिव्य आकृति पेड़ के ऊपर खड़ी है। उसकी आंखों में तेज था और हाथों में गदा। आरव डर गया, लेकिन उसी क्षण उसे भीतर से शांति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। तेज हवा अचानक शांत हो गई। जंगल की डरावनी आवाज़ें बंद हो गई। कुछ दूर आगे बढ़ते ही आरव ने देखा कि रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिरने वाला है। तभी अचानक उसे किसी ने पीछे से खींच लिया। उसके पीछे गिर गया। अगर वह एक कदम और आगे बढ़ता तो उसकी जान भी जा सकती थी। आरव समझ गया कि यह बजरंगबली की कृपा है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह वहीं बैठकर पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लेने लगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अगले दिन आरव शहर पहुंचा। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और उसे नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां खत्म होने लगी। अब वह रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके गांव वालों को भी बताया, हनुमान चालीसा केवल शब्द नहीं, यह विश्वास और शक्ति का स्रोत है। इसके बाद गांव के लोग भी रोज मंदिर में एक साथ हनुमान चालीसा गाने जाते थे। सुबह शाम की स्तुति करते थे, आरती करते थे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद जंगल में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट में बताइए। मैंने तो इस कहानी से यही सीखा कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास हर डर को दूर कर सकती है। संकट के समय धैर्य और भक्ति इंसान को मजबूत बना सकती है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। यह भरोसा हमें अपने आत्मजहान में रखनी चाहिए।